हाँ रजी जो हमारा है वो मेन ऑर्गेनाइजर है इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हो रही सबको एक साथ देख करके और बहुत अच्छा प्रोग्राम जाएगा माशाल्लाह। आमिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको भाई। बहुत अच्छा लग रहा है तुम सबको देख के, यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। और भाई जैसे अगर कुछ लोग ना पहचानते हो मुझे, तो मेरा नाम आमिर रहीम है। मैं इस वक्त कनाडा टोरंटो में हूँ और एज अ डिज़ाइन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। एक फर्म है जिसका नाम है एविस्केप। मैं शुरू से ही यहाँ आके इसी फील्ड में आ गया था। ये इंडस्ट्री जो है ये ऑफिस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें सिलसिला चल रहा है। और अच्छा से मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं और बस मैं ख्याल में काफ़ी है। बाकी ये है कि यार आप सब लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हाल है इमरान भाई? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। क्या हाल है सबका? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र इमरान। तो बस मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि मैं भी कई साल से शिकागो में हूँ। अच्छा जनाब, प्रोग्राम को मेरे ख्याल में आगे बढ़ाते हैं। ये अच्छा हुआ ओवरसीज जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों को ऑनलाइन ले लिया हमने और उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उनकी भी इसमें शिरकत हो गई। एनईडी में उस ज़माने में इन्होंने एक गाना बनाया था जो इनका अपना लिखा हुआ है, इनका अपना कंपोज किया हुआ है और इनको माशाल्लाह से पिछले 25 साल से ये गाना इनकी बीवी सुन रही है। तो आप अगर उसको सुनाना चाहें यहाँ पे तो लोग बड़ा उसको महसूस होंगे। वो एक्चुअली कुछ लोग जो यहाँ पे हैं जो हमारे बैच के साथ नहीं है, जो रिश्तेदार हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो मैं थोड़ा सा एक मंजर खींच दूँ आपके लिए कि वो जो शेर लिखे गए थे वो उस वक्त के हालात क्या थे। तो पहली बात तो ये कि एनईडी जो है वो और कराची यूनिवर्सिटी ये शहर से ऑलमोस्ट बाहर होते थे, शहर काफ़ी पीछे था, अब तो बीचों बीच आ गए। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट हुआ करते थे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर। तो थोड़ा सा नक्शा खींचूँ मैं ज़रा तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा आपको और मज़ा आएगा जिन्होंने पहले नहीं सुना है। बाकी हमारा ग्रुप तो सुनता रहता है, वो इन्जॉय कर लेगा। लेकिन इसके अंदर ये था कि कंप्यूटर में सिर्फ सबसे पढ़ाकू लड़के जाते थे, जिनके सबसे हाई नंबर आते थे, वो बिल्कुल ही किताबी कीड़े किस्म के होते थे। और उसके अलावा जो है ना आपके जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके अंदर चूँकि ख़वातीन का ज़्यादा था तो वहाँ फैशन बहुत था उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और हम मैकेनिकल इंजीनियर बिल्कुल ही जो है ना वो फारिग थे। तो वो आप ज़रा जब उसको आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज़रा मशीनी था तो यहाँ पे जो है ना लड़कियों का ज़्यादा आना जाना नहीं था, तो हमारे पास एक ही थी तो वो वहाँ बैठी है शाहीन पर भी, तो उनका भी जिक्र है इसके अंदर बगैर नाम के। होपफुली यू डोंट माइंड शाहीन। एनीवेज, तो वो उसके कुछ बोल ऐसे थे कि शहर से 12 मील परे है एक अलबेली बस्ती, ये है एनईडी यूनिवर्सिटी, वो ये है एनईडी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे गम का नाम नहीं है, खुश है सारी बस्ती, ये है एनईडी यूनिवर्सिटी, हो ये है एनईडी हो यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सब पढ़ने को आए, साथ किताबें लाए, यहाँ ये आकर बाग में बैठे अपना दिल बहलाए। यहाँ पे हमने देखी है पढ़ने की शान निराली, कॉमन रूम और कैंटीन आबाद और क्लासें हैं खाली। इम्तिहान से पहले पढ़ना शान नहीं स्टूडेंट की, ये है एनईडी हो यूनिवर्सिटी, हो ये है एनईडी हो यूनिवर्सिटी। अब जरा थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स के ऊपर हो जाए।
कंप्यूटर के लड़के तो होते हैं किताबी कीड़े, शहद का छत्ता है इनकी लड़कियां कोई छेड़े। अरे कंप्यूटर के लड़के तो होते हैं किताबी कीड़े, शहद का छत्ता है इनकी लड़कियां कोई छेड़े। पढ़ पढ़ इनके चश्मों के हो गए हैं फर में टेढ़े। हम भी जब गए थे वहाँ खाने लड्डू पेड़े, तो अंग्रेजी में, अरे अंग्रेजी में गाली देती कंप्यूटर की लड़की। ये है निडी ओ यूनिवर्सिटी, ओ ये है निडी ओ यूनिवर्सिटी। सिविल के लड़के लोग नए कपड़े पहनकर हैं आए, सिविल के लड़के रोज नए नए कपड़े पहनाए। अपने अम्मी अब्बा का महीने का ये बजट बढ़ाए, कैंटीन में बैठे और बर्गर और कोक उड़ाए। पढ़ने में अपना भी और उनका भी दिल लगवाए। थमक छल्लो मटक के चलती है ये सिविल की लड़की। ये है निडी यूनिवर्सिटी, हो ये है निडी यूनिवर्सिटी। अपना डिपार्टमेंट। मैकेनिकल के लड़के तो होते हैं ख्वार सारे, कहते हैं कोई तो एक लड़की को यहाँ से गुजारे। सारी लड़कियाँ कहती हैं ये हैं पप्पू प्यारे, पर ये तो कोई ना जाना ये हैं जंगली सारे। मैकेनिकल में इसीलिए होती है एक ही लड़की। ये है निडी यूनिवर्सिटी, हो ये है निडी यूनिवर्सिटी। शहर के बीचों बीच बनी है एक अलबेली बस्ती, ये है निडी यूनिवर्सिटी, ये है निडी हो यूनिवर्सिटी। थैंक यू। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। मुजफ्फर साहब होते तो शायद आज भी मुझे वो कान खींचते। हीट ट्रांसफर का पेपर चल रहा था और हीट ट्रांसफर का पेपर अच्छा खासा मुश्किल था। वो आए रूम में और उन्होंने सबसे पहले मुजफ्फर के पास गए, मुजफ्फर से पूछा कि ये COP क्या होता है। मुजफ्फर से ने कहा सर मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ हाथ में था डोंट डिस्टर्ब मी वरना मैं पेज गलत लिख दूँगा। वहाँ से वो गए अतीक के पास, अतीक के पास कर लेंगे अतीक उर्फ हाशमी, ये भी उससे वाला है। और उनसे कहे अतीक चंदा तुम बताना यार ये क्या COP का मतलब होता है। अतीक ने यूं करके गुस्से की आंखों से देखा, मुजफ्फर साहब ने मैंने समझ गया। वहां से वो अलीम की तरफ पहुंचे। अलीम से कहा यार तुम सब में ज़हीन और होशियार जो है वो अलीम है, ये सब जानता है, ये पढ़ लिख कर आता है, उसको मालूम है कि COP का मतलब क्या होता है। अलीम बेटा ये COP का क्या मतलब होता है। अलीम ने बड़े स्टाइल है। अलीम ने कहा सर COP का मतलब होता है कंबाइंड अपोजिशन पार्टी। और मुजफ्फर साहब कहने लगे शाबाश, मैंने कहा था ना इसको मालूम होगा, सबसे सही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ मुवानिया है। मैं मिशिगन डिट्रॉइट एरिया में रहता हूँ। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो 25 साल सालगिरह ग्रेजुएशन की। बस गम यह है कि हम शामिल नहीं हो सके इस महफिल में। बस सब दोस्तों से गुजारिश है कि इसी तरह से मिलते रहें और खुशियों में शामिल रहें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum everyone, this is Sayyid Farooq Hussain from Texas, USA। और मैं तमाम दोस्तों को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सिल्वर जुबली सेरेमनी जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो उसको अटेंड कर रहे हैं विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई श्योरली विल बी मिसिंग यू गाइस,
लेकिन जो है मेरी थोड़ी फैमिली कमिटमेंट थी कि मैं नहीं ट्रैवल कर सकता, नहीं अटेंड कर सकता, और जो है इसकी वजह से मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो जो है मैं बना के शेयर करना चाहता हूँ। इस खुशी के मौके पे हमको तो जो हमारे 3 बैचमेट्स हैं जो इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रहे हैं, उनको जो है बिल्कुल याद करना चाहिए। शमीम, इकबाल, फरमोज़ और अमीन जो कि हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ कीप देम इन योर थॉट्स एंड प्रेयर्स। मैं 1995 में जो है USA आ गया था, फिर मैंने यहीं पे कंप्यूटर साइंस में थोड़ी पढ़ाई की, मास्टर्स किया, और फिर मैं IT फील्ड में चला गया, और फिर बैंकिंग में चला गया मैं, जो कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग से बिल्कुल डिफरेंट उसमें डायरेक्शन में, लेकिन बट देयर इज़ नो क्वेश्चन कि मुझे जो है इंजीनियरिंग की बेस ने और NED ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। बेहतरीन टाइम गुजारा NED में, बहुत से दोस्त बनाए, और बहुत से दोस्तों के साथ मैं आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम। और जिस शहर में मैं रहता हूँ, डैलस में, यहाँ पर भी NED अलुमनाई ऑफ नॉर्थ टेक्सास, डैलस फोर्ट वर्थ है। यहाँ पे बहुत गेट टुगेदर्स करते हैं, बहुत फंक्शंस करते हैं, और हम लोग जो है स्कॉलरशिप स्पॉन्सर भी करते हैं। यहाँ पे बाज़ स्टूडेंट जिनको हमको स्कॉलरशिप के साथ जो है हम लोग हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ भी रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस। तो दिस इज़ समथिंग वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ। उसके बाद मैं यहीं पर सेटल हो गया, यहीं पे मेरी फैमिली भी यहीं पर है, बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा है। और उसके बाद जो है आप लोग जो है, इसके अलावा बस थैंक यू ऑल, आप लोग इन्जॉय दिस ब्यूटीफुल इवनिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। हॉल में मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, मेरे सब दोस्तों को और उनके अहल खाना को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं यहाँ वेस्टर्न कनाडा में मुकीम हूँ। यहाँ एक स्टील कंपनी है, एवराज नॉर्थ अमेरिका में, वो ऑयल सेक्टर से मुतालिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैं उसकी रिसर्च डिवीज़न में प्रोग्राम मैनेजर हूँ। आज आप लोगों से मुखातिब हूँ मसरत और रंज की मिली जुली कैफियत के साथ। खुशी तो ये हो रही है कि 25 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तमाम दोस्त वहाँ जमा हैं, इतने सारे दोस्त अपने अहल खाना के साथ। ऑर्गेनाइज़र ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम करा है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीब हो रही है। और इसी बात का गम है कि मैं आप लोगों के साथ शामिल नहीं हूँ, मगर इस वीडियो के साथ थोड़ी सी देर आपके साथ शामिल हो जाता हूँ। इसी सिलसिले का एक प्रोग्राम हमने थोड़े अर्से पहले यहाँ सितंबर में नॉर्थ अमेरिका में किया था। अमेरिका और कनाडा के दोस्त टोरंटो में जमा हुए थे, और तकरीबन 26 या 27 हम दोस्त जमा हुए थे, और एक दिन हमने साथ गुजारा। जो खुशी इस बात की है वो ये कि मैं चंद दोस्तों से NED से निकलने के बाद तकरीबन 25 साल के बाद मिल रहा था, मगर इस तमाम अरसे के दौरान, यानी हमने तकरीबन 26-27 घंटे साथ गुजारा, मगर किसी एक लम्हे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी से 25 साल के बाद मिल रहा था। वही पुरानी उल्फत, वही पुराने मजाक का स्टाइल, वही पुराना जो एक माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 साल पहले जो बुनियाद डाली थी, जो मोहब्बत की बुनियाद डाली थी, वो आज भी कायम दायम है। और मुझे उम्मीद है कि आज हॉल में भी इसी तरह का माहौल होगा। तो इस पैगाम के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की दोस्ती को इसी तरह कायम दायम रखे। सब दोस्तों के लिए दुआ कि अल्लाह ताला वो जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह ताला उनकी और उनकी फैमिली को जान और माल और इज़्ज़त और आबरू और ईमान की सेहत और सलामती नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे मादर इल्मी NED यूनिवर्सिटी को दुनिया की बेहतरीन दरसगाहों में से एक दरसगाह बनाए और उसे खूब तरक्की दे, और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम उसकी तरक्की के लिए कुछ काम कर सकें। और फिर आखिर में मैं अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी याद को शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे मैकेनिकल का एक ख़ास नारा था जो हम बड़ी खुशी से लगाते थे, तो मैं चाहता हूँ कि सब दोस्त मेरे साथ शामिल हों। इधर निकल उधर निकल मैकेनिकल मैकेनिकल, प्लीज़ मेरे साथ दें। इधर निकल उधर निकल मैकेनिकल मैकेनिकल। अल्लाह ताला आप सबको जहाँ रहें खुश रहें और खैर आफियत से रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को ये SJ इवेंट बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज़ नासिर।
मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन लोगों ने इस इवेंट को कामयाब बनाने में बहुत मेहनत की है। आज उनकी मेहनत और कोशिशों की वजह से हम सब इकट्ठे हुए हैं। ख्वाहिश तो बहुत थी मेरी भी कि मैं आ सकता पाकिस्तान और ये इवेंट को अटेंड कर सकता, आप लोगों के दरमियान होता, लेकिन ये है कि बस कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन ना हो सका। बस कुछ चंद अशार हैं जो आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। बड़ी ख्वाहिश और आरज़ू थी कि तुमसे मिलते और तुम्हारे रूबरू होते, दिल की कुछ बातें तुमसे कहते और तुम्हारी कुछ बातों से दिल को आशना करते। बस ये है कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस मौके पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, हमारे क्लासमेट, उनको उनकी मग़फ़िरत करे अल्लाह मियाँ और उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। आमीन। और एंजॉय द इवेंट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम रियाज़ अहमद ख़ान है और मैं आप लोगों के साथ NED में मैकेनिकल बैच 86-87 में था और अब यहाँ अल ख़ुबर सऊदी अरब में JGC गल्फ़ इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अरसे के बाद हम सब दोस्त जो है वापस में एक दूसरे से राब्ते में आए और बड़ी खुशी हुई कि सब लोग जो है अच्छी जगहों पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को और आपकी फैमिलीज़ को खुश रखें और हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाएँ। और जो लोग हमारे साथ अब नहीं हैं जैसे शमीम वग़ैरह, उन सब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल हैदर है, मैं मिशिगन में रहता हूँ। और भी काफ़ी दोस्त यहाँ पे रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिल्वर जुबली को मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी आप लोगों से मुलाकात होगी। बाकी अगर आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प फॉर एनीबॉडी, मैं हाज़िर हूँ। चलिए इंशाल्लाह कभी ना कभी मुलाकात ज़रूर होगी। बाकी दुआ में याद रखें और अल्लाह हम सबको आखिरत में कामयाबी नसीब करे, बच्चों को और हम सबको। आमीन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Respected chief guests and all our 86-87 mechanical batch NEDs and their families, Assalamu alaikum. 25th of December, the great day for us, a joint gathering of all our NEDs and their families. The time we spent in NED, it was the best time for us. Faculty members, the staff, and the people, relations we had with them. I would like to invite all of you, whenever you come to Islamabad, be my guest, and it will be a guest of honor for me. Thank you, take care, and Assalamu alaikum. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ बेग सऊदी अरब से आप तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि एक तवील अरसे के बाद तमाम दोस्त अपनी ज़िंदगी के सुनहरी दौर की यादों को ताज़ा करने के लिए एक मरतबा फिर NED यूनिवर्सिटी में जमा हुए हैं। बिलाशुबा NED यूनिवर्सिटी ही हम इंजीनियर्स की पहचान है और हम आज जो कुछ भी हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल के बाद NED की वजह से ही हैं। मुझे अफ़सोस है कि मैं अपनी मसरूफ़ियात के बाइस इस शानदार तक़रीब में शिरकत नहीं कर सका। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को उनकी मेहनत और इस शानदार तक़रीब के कामयाब इनेक़ाद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी नेक ख्वाहिशात आप तमाम दोस्तों के लिए है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुशियाँ अता फ़रमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हातिम अर्ज़ कर रहा हूँ, हातिम सहर वाला टोरंटो से। सबसे पहले तो शुक्रिया जिन्होंने व्हाट्सएप के हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अनस और नदीम निज़ामी और दूसरे जितने भी दोस्त हैं हमारे, उनका शुक्रिया जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया। और आज हम इस मुकाम तक आ गए कि सिल्वर जुबली का प्रोग्राम अरेंज किया है। और इस सिल्वर जुबली के हवाले से बहुत मुश्किल काम है इतने लोगों को जमा करना, और माशाल्लाह 100 से ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुके हैं। और अल्लाह ताला हमारी इस यूनिटी को कायम व दायम रखे और हम ये कोशिश करें कि
एक दूसरे की जिस तरह मदद कर सकें करें। और अब डेफिनेटली हमारी आगे जो हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनकी दोस्ती, हमारी दोस्ती जो है उनमें मुंतकल हो और जो है आगे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें इस हवाले से। दूसरा ये कि जो ये प्लेटफॉर्म बना है ख़ास तौर से एजुकेशन और के गाइडेंस और प्रोफेशनल गाइडेंस के हवाले से जितना सबका एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ़ मुल्कों में या पाकिस्तान में, तो हमारी नस्लों को मुंतकल हो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे लूँ कि NED के बाद ये फी इंश्योरेंस को ज्वाइन किया, उसके बाद जो है कुछ अर्सा तालीम और तरबियत में रहे सिटी स्कूल में और इक़रा यूनिवर्सिटी में, और फिर सन 2005 में कनाडा आ गए, कुछ अर्से टेलीकॉम से वाबस्ता रहे और इसके बाद जो है हम कम्युनिटी हाउसिंग में आए। यहाँ हम इस वक्त जो है मेंटेनेंस और एस्टिमेशन के कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन सेंटर में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है। और बस यही कहना है कि इस ग्रुप को हमारे दोस्तों को अल्लाह ताला सेहत और आफियत में रखे और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। शर्त यह है कि आखिर में जब मैं यहाँ से जाऊँ तो एक छोटी सी बात, हंसना मना है। मैकेनिकल 86 87 बैच के तमाम क्लासमेट्स, दोस्तों और अजीज़ों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू धाबी से काशिफ ज़िया बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाऊँगा। मेरे लिए इस वक्त ये इंतहाई खुशी का मकाम है कि अपने तमाम दोस्तों से और क्लासमेट्स के साथ मुखातिब हूँ, जिनके साथ हम कभी पढ़ा करते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर उठा बैठा करते थे, अपनी खुशियाँ शेयर किया करते थे। हमारे गोल एक थे। उसके बाद हम सब पास आउट हुए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हुए और इतना बिज़ी हुए कि उसके बाद हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। कुछ दोस्तों के शायद हम नाम भी भूल गए, कुछ लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जिस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये जो सिलसिला है जिसमें अभी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है। एक तवील अरसे के बाद उन तमाम लोगों से कांटेक्ट हुआ जिनसे शायद ये किसी दूर तक जहन के किसी खाने में भी ख्याल नहीं था कि शायद हम कभी उनसे टच में होंगे। तो ये एक इसके लिए वाकई में क्रेडिट जाता है, मुबारकबाद देता हूँ मैं नदीम निज़ामी को, मंज़र को, कि वो लोग उनकी कोशिशों से ये हम सारे एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली टच में हैं। आई होप कि सिलसिला चलता रहना चाहिए। बस मैं अपनी बात, अपना जो वीडियो मैसेज है इसको 3 बातों पे ख़त्म करना चाहूँगा। पहली बात कि इस कोशिश में कि ये सारा ग्रुप हम एक दूसरे से टच में रहें, रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाए इस ग्रुप के अंदर, ताकि कोई भी किसी भी मौके पे वॉकआउट ना करें। दूसरी एक छोटी सी मेरी तजवीज़ है कि एक ऐसा फ़ंड की सूरत में एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म हो हमारा कि लोग हस्ब तौफीक कुछ पैसे इसमें डालते रहें और जब कोई एक मुनासिब रकम जमा हो जाए तो उसको किसी फलाही इदारे में दे दिया जाए, जो इंशाल्लाह हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी का ज़रिया बन सकता है इंशाल्लाह ताला। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह ये सेशन अभी 25 दिसंबर को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे एक सिलसिला ईद के बाद भी रखा जाए। बहुत से लोग बाहर से ईद के बाद भी आते हैं, जो लोग अभी अटेंड नहीं कर सके उनको एक और चांस मिलेगा और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। बस इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आसिफ रफ़ीक कनाडा से। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि सब एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव एंड हैट्स ऑफ टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। मैं यहाँ कनाडा में 12 साल से हूँ और उससे पहले 13 साल दुबई में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बस चल रहा है, वेदर एंजॉय कर रहे हैं कनाडा का और उम्मीद है कि वहाँ पे भी सब लोग खैरियत से होंगे। फिर देखो इंशाल्लाह कनेक्ट रहते हैं और इंशाल्लाह ये जो रियूनियन है ये
इसको एवरी 5 years हमें रखना चाहिए। और जैसे आप लोगों को सबको पता होगा, हमने भी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का किया था, बहुत अच्छा लगा था। वो 2 दिन जो थे वो बहुत ही हम लोगों ने इन्जॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा था। तो NAD का टाइम इट्स लाइक समझ लो कि इट्स वंडरफुल टाइम ऑफ आवर लाइफ। तो या एंजॉय। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कमर रज़ा टोरंटो से आप सबसे मुखातिब हूँ। तंगी वक्त की वजह से बस जॉन एलिया के एक शेर पे इक्तफ़ा करूँगा, जो ये है कि ख़ुद ही एक दरवाज़े पे मैंने दस्तक दी, ख़ुद ही लड़का सा मैं निकल आया। यकीनन हम सब की ज़िंदगियों में हमारी मादर इल्मी NAD एक ऐसा ही दरवाज़ा है कि उस पर जब भी दस्तक दी जाएगी वो हमें माजी के सुनहरे दौर में पलटा देगी, जो कि हम सब ने साथ गुजारा। जब कुछ लड़के सुबह शाम इधर निकल उधर निकल के नारे लगाया करते थे, और उस दौर की हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है, आज का प्रोग्राम उसका छोटा सा सबूत है। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम को कामयाबी से ऑर्गेनाइज़ करने पर, इसमें शिरकत करने पे, और दुआ गो हूँ कि बस अगले 25 साल इसी तरह हंसते खेलते गुजर जाएँ हम सब के लिए, और इंशाल्लाह एक बार फिर हम सब और बेहतर तादाद में यकजा हों गोल्डन जुबली मनाने के लिए। इल्तिमास से दुआ, कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Vice Chancellor, respected Chairman and teachers, distinguished guests, and dear friends and family members, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से मोहम्मद सरवर आपसे मुखातिब है, 86-87 के सेक्शन B का तालिब इल्म। मैं इस वक्त बेइंतहा खुशी महसूस कर रहा हूँ आप सबसे बात करते हुए। अपने 30 साल पुराने दोस्त अहबाब और असातिज़ा को यहाँ एक बार फिर मादर इल्मी NAD को गुलजार बनाते हुए और पासिंग आउट की सिल्वर जुबली मनाते हुए, सबको देखते हुए, बंद आँखों से माजी के औराक पलटते हुए बेइंतहा खुशी महसूस कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइज़र और मुंतज़मीन का तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया, और दुआ है कि ऐसे मौक़े बार बार आएँ। दिल के तह गहराइयों से सबके लिए दुआ खैर। NAD और उससे मुताल्लिकीन के लिए भी बेइंतहा दुआएं और उनका शुक्रिया कि जो कौम को वो प्रोफेशनल्स मुहैया करते हैं जो न सिर्फ NAD बल्कि पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में रोशन करते हैं। अल्लाह आप सबको बेइंतहा खुशियाँ अता फ़रमाए और दीन और दुनिया की कामयाबियाँ और कामरानियाँ। अल्लाह सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। आमीन। दुआओं का तालिब, मोहम्मद सरवर। वैसे तो मैकेनिकल में हम लोग सभी गधे थे, लेकिन इन्होंने गधों का बादशाह बना दिया। तो ये हमारे एक साथी जिन्होंने अभी रिसेंटली बड़ा ही डिफरेंट किस्म का कारनामा अंजाम दिया, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कामरान खिमानी साहब कि ये आपको क्या सूझी? ये बात हम डिनर में करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन ये इंस्पिरेशन जो है 25 साल पुरानी। अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच इमरान एंड जीशान हैदर, जिसे हम शानी के नाम से जानते हैं। मैं इससे पहले कि मैं डोंकी किंग के बारे में जो बात करूँ, बहुत ही मुख्तसरन होगी वो बात, लेकिन मैं इस वक्त ज़ाती तौर पर ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे शादी के बाद दुल्हन रुखसत करा के अम्मी से मिलवाने आते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अम्मा मेटार में यहाँ पर आए हुए हैं, और हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए अम्मी, आपने हमें जो कुछ दिया था, जिस काबिल बनाया था, आज हम उसको मल्टीप्लाई करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। और हम मज़ीद दुआ करना चाह रहे हैं कि इस NAD की वजह से जो हमें प्रोफेशनली और जिसे कहना चाहिए कि जो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ सीकिंग कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ फेसिंग चैलेंजेस इन द वर्ल्ड, एंड अल्लाह करे कि हम इसी तरह से इस मादर इल्मी का जो है वो नाम मुख्तलिफ एरियाज़ में
बुलंद करते रहें। ये तो एक सीरियस नोट पे बात थी, लेकिन नॉन सीरियस नोट पे ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो बिल्कुल शानी ने सही कहा, हम गधे थे उस ज़माने में। हमारे जो किंग्स हैं वो हमें गधा ही समझते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम गधे को ही किंग बना दें। तो इंस्पिरेशन वहाँ से आई। बस एक शौक़ की बात थी, मजाक मजाक में सिलसिला शुरू हुआ था कि 2 साल पहले के करीब मौजू कुछ ऐसा ही था। कुछ इंस्पिरेशन लिटरेचर से भी थी, कुछ शौक़ था। एक किताब छप चुकी थी मेरी तकरीबन 2000 में। पोइट्री हम उस वक्त भी करते थे। यहाँ जो चांदनी रात के मुशायरे होते थे, हमारे यहाँ टूर के जो पार्टनर हैं मोहसिन कामरान साहब, मैं बेसिकली ये कहूँगा कि हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट दी। हमारी डेफिनेटली एकेडमिक सपोर्ट तो बहुत थी, लेकिन नॉन एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, ख़ास तौर पर टूर में। कुछ ऐसी याददाश्तें हैं जो गुफ्तनी हैं, कुछ ना गुफ्तनी हैं। तो जो ना गुफ्तनी है वो हम डिनर पे बात करेंगे, क्योंकि बच्चे बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई वो हमारे बारे में कोई ऐसा तासुर कायम करे कि घर पे जाके हमें अपनी पोजीशन क्लियर करना। मैं इसलिए अपने बच्चों को नहीं लाया हूँ। बेगम है, बेगम जानती हैं यार। और मोहसिन कामरान साहब थे, ज़मीर साहब थे, सुहेल साहब थे, हमारे तमाम टीचर्स, एक एक अगर हम नाम लेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड आई मस्ट से कि सल्यूट टू एनईडी, द स्पिरिट ऑफ एनईडी। ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, दिस इज़ बेसिकली अ माइंडसेट जिसने हमें सिवाय इंजीनियर के और सब कुछ बनने में बहुत ज़्यादा मदद की। इंजीनियर तो हम बन ही रहे थे क्योंकि हम आ गए थे एनईडी के अंदर। तमाम दोस्त जो यहाँ पर मौजूद हैं, और स्पेशली जो बच्चे यहाँ पर हमारे मतलब हमारी जो फैमिली है, बेसिकली आई वुड रादर कॉल इट, हमारे दोस्त नहीं है, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। देखें, बात ये होती है कि जो हमारा ब्लड रिलेशनशिप है वो तो बाय चॉइस नहीं होता, ठीक है ना। ये बाय चॉइस हमारे दोस्त है। 4 साल का कह के हमें 6 साल तक एनईडी में बंद कर दिया गया था, और जब हम निकले तो उसके बाद अगर हम 25 साल के बाद भी लौटते हैं और ऐसा लगता है कि बस अभी हम कल ही मिले थे, तो दिस इज़ बेसिकली द बॉन्ड विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आई मस्ट से टू द youngsters sitting here to keep this spirit alive, keep this spirit intact for the family bond. यहाँ से जब हम जाएं तो हमारी जो फैमिली है ये एक्सटेंडेड हो, साथ रहे, और हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, और जिसे कहते हैं कि चिराग से चिराग जलाना, क्योंकि एक चिराग से 100 और 100 चिराग से we basically illuminate the world with our character, with our professional expertise. तो आई थिंक शानी ने मुझसे सिर्फ डोंकी किंग का पूछा था, बोलने का मुझे बहुत शौक था बचपन से, तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा बोल लिया। शानी, थैंक यू सो मच। वैसे मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँ कि जिनको भी मालूम, ये डोंकी किंग का जो मेन स्क्रिप्ट है और सारी स्टोरी राइटिंग है वो हमारे कामरान खिमानी साहब ने लिखी। वैसे एक छोटी सी बात मैं यहाँ करता चलूँ कि इससे पहले कि हम आगे मज़ीद ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करें, और इमरान के पास काफ़ी कुछ साथियों के बताने का है, लेकिन एक, और ये स्पेशली आप लोगों के लिए, कि एक हमें बाहर और पाकिस्तान में दोनों जगह एक बहुत ज़्यादा एक पैशन पाया जाता है एनईडियंस के अंदर कि वो कुछ एनईडी के लिए मज़ीद करें। तो इसको थोड़ा सा बेहतर ऑर्गेनाइज हमें करने की ज़रूरत है, ताकि उसका पूरा फ़ायदा, मैं कितने ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बहुत ही वाकई में सक्सेसफुल, और उसके अलावा जो हमारे पास स्काइप पे लोग हैं वे वेरी सक्सेसफुल। और अमेरिका में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे भी मैंने बहुत देखे जो कि एनईडी के ग्रेजुएट्स थे हमसे पहले के और हमारे बाद के, एंड दे हैव बिकम वेरी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, एंड थैंक्स टू एनईडी जिसने हमें ये मौका दिया। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पे बैक करें एनईडी को, तो इसमें इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। कोई एक चैनल जिससे कि एक इंटरेक्शन पैदा हो, जिसमें कि एक बाहर का जो एक्सपोजर है उसका भी, और बाहर से मुराद ये नहीं कि मुल्क से बाहर, लेकिन जो प्रोफेशन है उसका जो एक्सपोजर मिला हुआ है इंजीनियर्स को, वो किसी तरीके से उससे एनईडी को मुस्तफ़ीद कर सकें। बाकी तो चंदा और पैसे वगैरह तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये एक इंटरेक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशन है एनईडियंस के अंदर कि वो किसी तरीके से एनईडी को अपना कुछ लौटाएं जो हमें एनईडी ने दिया है, स्पेशली हमारे असातिज़ा ने जो हमें दिया है।
तो कुछ उसको लौटाया जाए। तो उसके साथ ही मैं थोड़ा इमरान को वापस देता हूँ कि वो अपना फर्रा शायद उन्हें मिल गया, तो वो फिर अपना। नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल में ये बड़ा अच्छा आइडिया है, ये जो फंडिंग का कह रहे हैं। अगर मेरा ख्याल में अगर हम लोग शादी फंड शुरू कर दें तो उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी, और उस शादी फंड को फिर हम बच्चों की शादी के फंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल कामरान किमानी यहाँ पे खड़े हुए, ही इज़ माई वेरी बिलवेड फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं अपनी बीवी से, मेरी बीवी यहीं बैठी हुई है, स्पेशली वी केम ऑल द वे फ्रॉम यूएई। तो ये दुबई में होते हैं, अबू धाबी, इट्स अराउंड 1 आवर 15 मिनट जर्नी। बहुत प्यारा दोस्त है मेरा, बहुत ही करीबी है। जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था, जब यूनिवर्सिटी के ज़माने में, तो मैं किसी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था। हम एक दूसरे को बहुत घूरते थे, लेकिन अब बहुत प्यार से एक दूसरे को घूरते हैं। 17 साल हम लोग एक ही कंट्री के अंदर है, लेकिन मुलाकात एक ही दफ़ा हुई। तो एक और मेरी वन साइडेड मोहब्बत कामरान के माध्यम। ये एक और भाभी इसने कहा वन साइड मोहब्बत है, तो ये आप जरा मालूम कीजिएगा कितनी वन साइडेड मोहब्बत ये कर चुका है। मतलब आपके नसीब में नाकाम आशिक आया है। वैसे आप दोनों बेगमात अब काफ़ी कॉन्फिडेंस में आ गई कि बजाय किसी और को घूरने के एक दूसरे को ही घूरते हैं। मेरे ख्याल में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे शानी, तुमने भी माशाल्लाह से बाहर रहे हो, तो काफ़ी पैसा बनाया लोगों ने, इज्जत बनाई लोगों ने, बहुत कुछ किया। तुम क्या समझते हो सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा नोट किसने छापे हैं? यार हमारे पास एक ऐसा शख्स है जिसने इतना छापे हैं, इतने छापे हैं कि शायद मेरा ख्याल है कुछ मालिक से ज़्यादा हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बिलियनियर्स हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा शख्स है जो कि मतलब पता नहीं कितने खरबों रुपए छाप चुका है अब तक। तो छापा खाना जो है हमारा, ये बैठा हुआ है यहाँ पे मंजर साहब हमारे। तो यार मंजर, तुमने अब तक कितने नोट छाप चुके हो? माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है, अरबों खरबों छापा है। और नैब की नज़र में क्यों नहीं आ रही? नैब में भुगत चुका हूँ बस। अच्छा, नैब भुगत के आ चुके हो। वैसे ये तुमने छाप के उसके नोटों का किया क्या? यार बस अल्लाह का फजल है, नोट छाप के जो है वो आप लोगों को देते हैं। हमें देते हैं? आप लोग के लिए चाहते हैं भाई। मुझे तो तुमने कोई नोट नहीं। अरे यार, खजाना घर में बहुत रखे हैं, मर्जी ले लेना। अभी भी मंजर हमारे जो है, तो ज़रा बताते चलो कि तुम कहाँ थे जो किस नोट छापने की हम बात कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान सिक्योरिटी ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन में जॉब करता था। वहाँ पे जनरल मैनेजर बैंक नोट था, और तकरीबन 10 साल में पाकिस्तान में खजाने के लिए छापता रहा। मेरे साथ क्वालिटी मोहम्मद अली देखते थे हमारी, तो माशाल्लाह से पूरा पाकिस्तान का खजाना छापा है 10 साल तक अल्लाह के फजल से। हमने सबने से बहुत करीबी दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इसने जो है ना हरी झंडी हमेशा दिखाई। थैंक यू मैं यहाँ पे एक मिनट दोबारा लूँगा मंजर, ओवर बैक टू मंजर। जब हम लोग थोड़ा सा डी-ट्रैक हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के अंदर, तो एक आदमी खामोशी से इसमें स्टेप इन हुआ, और वो पर्सन, दैट पर्सन वाज मंजर अब्बास। सो आई वुड लाइक यू टू अप्रिशिएट हिम। ये आप एक सुविनियर देख रहे हैं, सुविनियर को कंपाइल करना और इसको पूरा का पूरा शक्ल के अंदर लेके आने का पूरा जो है क्रेडिट मंजर को जाता है। और उसमें ये कंपाइल करते हुए मेरी वल्दियत किसी ने लिख दी थी, सलमान खान। मैंने मंजर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई अल्लाह का वास्ता है, ये क्या मेरे अब्बा का नाम चेंज कर दिया और प्रोफेशन भी चेंज कर दिया। हाँ, तो फिर उन्होंने 10 मिनट के अंदर उसको प्रोफाइल को सब सेट करा, दोबारा मुझे प्रूफ रीड के लिए भिजवाया, और ये मैनुअल आपके सामने इनकी काविशों का नतीजा है। थैंक यू वेरी मच। मैनुअल में एक्चुअली इसकी जो कंपोजिशन है वो तो कुछ भी नहीं, जो उसको डेटा को जमा करना, सबके पीछे लगना कि वो अपना डेटा भेज दें, असल काम तो वो था। एक और नाम यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट इस पूरे एपिसोड में, और जो प्रोग्राम होता है, फिल्म्स बनती हैं और जो इतने इस तरह के बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें कुछ साइलेंट लोग होते हैं जो ना हो तो प्रोग्राम जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं इसको ये अहमद फराज के एक शेर से कहूँगा कि वो जो हम ना हो तो ज़माने की सांस रुक जाए। तो यहाँ पे मेरे एक साथी हैं मुनीर, इनके लिए आप स्पेशली पढ़ाते भी हैं, बड़े रिस्पेक्टेड टीचर हैं और बहुत कूल माइंडेड आदमी हैं जिन्होंने हम सबको बर्दाश्त किया, व्हाट्सएप ग्रुप को बर्दाश्त किया। थैंक्स टू यू। आप कुछ कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा तारीफ करती इन लोगों ने मेरी,
इन लोग माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, स्पेशली नदीम निज़ामी, अलीम और अनस, और ये लोग काफ़ी दूर से सफ़र करके आए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोगों से मिलने के लिए। शामी हैं और अतीक हैं, इमरान है माशाल्लाह से। अच्छा, इन लोगों ने मुझे काफ़ी एक्चुअली सोशलाइजेशन सिखाई है हमें और जो ये सोशल मीडिया है इसको इस्तेमाल करना इन लोगों ने सिखा दिया मुझे इस इवेंट के थ्रू। मेरी बेटी मेरी बेटी कहती है कि मेरे फादर जो है ना, ये कुछ सीखे या ना सीखे, ये व्हाट्सएप सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारे साथ एक हमारे साथी बैठे हैं जो शक्ल से अब आपको पीर पगाड़ा लगने लगे। जब ये चले थे अपने घर से साइकिल पे तो दाढ़ी नहीं थी इनकी, यहाँ पहुँचते पहुँचते तक देखें क्या हो गया। तो ये हमारा साइकिलिस्ट है जो कि फेसबुक पे फ्रेंड्स जिस चीज़ के साथ है वो उनको पता है कि ये जो मैप डालते रहते हैं कि मैं तो हैरान रहता हूँ कि यार ये इतनी साइकिलिंग एक आदमी कर रहा है, तो या तो साइकिल ख़त्म हो जाएगी या ये ख़त्म हो जाएगा। तो साथ यार बहुत ही अच्छा लगा और दाढ़ी तो देख के मतलब क्या दहशत वाली रखी है। तो अब ये बताओ कि आज के प्रोग्राम और उसके अलावा वैसे तुम्हारी क्या मसरूफियत है? आज का प्रोग्राम तो मिलके इतने अरसे के बाद सबसे जो अपने दोस्तों से मिलके तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। बाकी इसके अलावा तो मसरूफियात यही है कि एक ग्रुप है माइडस सेफ्टी, उसके अंदर काफ़ी अरसे से हूँ। उससे पहले इंजीनियरिंग की पेट्रोकेमिकल कंसल्टेंसी के अंदर काम किया है। एलईडी के अंदर से एक जो उस वक्त की हमें याद आती है, जैसे अतीक भी हम लोग थे तो जब हम फैमिली से आए थे तो बड़े एक तरह से पढ़ के जो होते थे घर में भी ये समझा जाता था कि बड़े शरीफ या उसके अंदर के बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी के साथ आए थे अंदर। और जब यहाँ पे हमारा ग्रुप हुआ तो जैसे अभी सब बात कर रहे हैं कि उसके अंदर एलईडी ने हमें एक दूसरी तरह से ग्रूम किया और लोगों से मिलने का, दुनिया को एक नई तरीके से उसके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा किया। और बाद में यही होता था कि जब घर वालों को पता चलता था कि ये कि वहाँ पे एलईडी के अंदर ये किस किस्म का फीडबैक जब आता था तो उनको यकीन नहीं आ रहा होता था कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में वो यकीन नहीं करते थे कि ये इस तरह का। तो एलईडी ने हम लोगों की शख्सियत के ऊपर एक बहुत उसकी डेवलपमेंट की है और उसी की वजह से जैसे आप सब कह रहे हैं कि हमें आगे जाके उसकी वजह से बहुत फायदा होगा। थैंक यू। मैं और अतीक जो है वो एक ही प्लेन में थे और जब हम डिप्लेन कर रहे थे कराची में तो इत्तेफाक से बिल्कुल पीछे से अतीक आया और हम एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं तुम वही हो। और थोड़ी देर तक बस ऐसे ही इशारे करते रहे एक दूसरे को कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है एक दूसरे को। तो काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हुई तुम्हारे साथ ही, तो वेरी नाइस। तुम ये बताओ कि ये जो तुमने सूट पहना है ये तो जो उसी वक्त का है क्योंकि ये अभी भी तुम्हें फिट आ रहा है, काफ़ी बटन भी तुम्हारे बंद है, तो तुम्हारी फिटनेस का राज क्या है? Thank you. By the way, दोनों टर्किश एयरलाइंस हैं और एक ऐसा कंप्लेंट लॉन्च अगेंस्ट यू। वहाँ के एयर होस्टेसों ने तुम दोनों के बारे में कंप्लेंट करी। अच्छा। मेरे बारे में कैसे की तो बराबर में बैठी है। नहीं, बस कोशिश करता हूँ कि बेगम साहिबा हेल्प करती हैं फिट रहने में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब आप लोगों के साथ मिलकर। जैसे साथ में कहा एलईडी का सफर शुरू हुआ था और मैं और साथ हमारा इंटरव्यू साथ हुआ था और वापसी पे हम एक ही G3 उस ज़माने में चला कल एक ही वैगन पे हम लोग साथ गए थे, तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी साथ और बाकी सारे लोगों के साथ भी। तो आई रियली चेरिश अपने बेगम बच्चों को बताता हूँ एलईडी का ज़माना और आज जो भी कुछ हूँ उसमें एलईडी का बड़ा कमाल है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का भी मौका मिला। अलीम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अलीम के साथ मैंने एनार में काम किया, एंग्रो में यहाँ पे 13 साल काम किया। मैं सिंगापुर गया, वहाँ पे एक डच कंपनी के साथ मैंने उनके रीजन पर टेक्निकल मैनेजर के तौर पर काम किया। अभी मैं डायरेक्टर हूँ वोपाक के लिए, ग्लोबल उनके डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। खुशी होती है, दिल की बड़ी ख्वाहिश है कि एनईडी, जब हम एनईडी में आए थे तो उस वक्त फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे एनईडी में,
तो जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूट्स ऐसे हों कि यहाँ पर बाहर से लोग आके पढ़ें। हम देखते हैं कि आसपास के मुल्कों में, इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, थाईलैंड में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तुर्की में मिडल ईस्टर्न टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लोग जाके फ़ख्र महसूस करते हैं, बाहर से लोग जाके पढ़ते हैं। तो मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश है कि यहाँ पर हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूट्स ना सिर्फ एनईटी बल्कि और ज़्यादा भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, और किसी तरह से अगर हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें तो हमें खुशी होगी। सिर्फ फंडिंग के तौर पे नहीं, बल्कि जैसे शाही ने कहा कि अगर हम प्रैक्टिकली और कुछ कर सकें अपनी मुल्क के लिए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलके। थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग ऑल दिस। थैंक यू। मैं माइक एक बहुत ही अहम आदमी की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बीवियाँ जो है ये समझती हैं कि शायद उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, इंक्लूडिंग मेरी वाइफ, क्योंकि हम उसके मैसेजेस दूसरे कमरे में जा कर सुनते थे और आधा घंटे बाद वापस आते थे। तो अक्सर बीवियाँ शिकायत ये करती हैं कौन है आदमी। तो आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई। ये लोग असल में पढ़े लिखे हैं, तो ये लोग जो है ना वो उसको टाइप कर लेते हैं। मुझे ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, तो मैं बोल लेता हूँ उसी उसमें जो है वो मैं बहुत सारे जो है वो मैंने मैसेजेस लिखे तो नहीं, मगर मैंने बोले बहुत हैं और मुझे मज़ा आता है बोलने में। जो ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते लिखने में, वो मैं बोल के जो है ना वो मैं कर लेता हूँ। तो बहरहाल अलीम को मैं समझता हूँ कि ये इस आज की तकरीब के जो है मेहमान खुसूसी मेरे ख्याल में अलीम को होना चाहिए, क्योंकि जब हम एनईडी में हमने एक छोटी सी गैदरिंग की थी तो यहाँ से तकरीबन 2.5 साल पहले, तो उसमें अलीम ने ये वाला आइडिया दिया था कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है वो यहाँ तक पहुँचा। और अलीम का ही ये आइडिया था कि उसमें जो है वो हम एक 25 इयर्स की सेलिब्रेशन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आज वो वाली चीज़ भी जो हो गई। गोल्डन जुबली के बारे में ऐसा है कि उसके पीछे प्लानिंग कर ली गई है और देखें कितने लोग बचते हैं। बच गए तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। वैसे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग बचे हुए होंगे, मगर फिर भी देखें 2-4 लोगों के बारे में तो कह सकता हूँ। अनस तो होगा, उसके अंदर मौजूद होगा। और जैसे ये माशाल्लाह से बहुत यंग से हैं अभी भी। जब ये एनईडी में दाखिल हुए थे उस वक्त ये जो है ना वो तकरीबन 10 साल के थे। अब माशाल्लाह से जो है ना मतलब ये पहुंच जाएंगे ये। थैंक यू। हिसाब बराबर करना है, क्योंकि माशाल्लाह से ये बोलते बहुत है, तो मुझे ये खुशी हो रही है कि कौम को दूसरा डॉक्टर हमें लेकर दूसरा मिल गया। वैसे फर्रुख की वजह से व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उसकी जितने भी हम जब रिव्यू करते हैं तो एक हेडसेट लगाना पड़ता है। अच्छा, मेरा ख्याल में कुछ लोग यहाँ पे इस साइड पे नहीं गए और मैं पहले इनकी तरफ जाते हुए डरता था, लेकिन अब मैं बेधड़क आ रहा हूँ इरशाद की तरफ। इरशाद जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी में व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं जानता हूँ क्योंकि प्रोसेस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है और ये उसके अंदर माशाल्लाह से ही इज़ डूइंग वेरी गुड। दुबई में है ये, हमारी कभी कभार मुलाकात होती है, लेकिन जब मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। यूनिवर्सिटी के ज़माने में शायद गर्मजोशी से नहीं मिलते थे, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली अलग अलग पार्टीज़ को बिलोंग करते थे। इरशाद बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। इरशाद नाम है मेरा, और इस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से 20-22 साल के बाद मैं इन कांटेक्ट आया इन लोगों से। मैं यहाँ से चला गया था फ्रांस, वहाँ से दोस्त छूट गए, लैंग्वेज छूट गया और काफ़ी मतलब मैं समझने लगा कि बस आई हैव टू फॉरगेट ऑल द फ्रेंड्स। लेकिन थैंक यू टू अलीम एंड अदर पीपल जो कि नसीब है मेरे साथ एनईडी में हमेशा साथ रहे, और शायद इसी वजह से तुम कह रहे हो कि डरते हैं। वो बेसिकली मैं नहीं था वो नसीर था, मैं तो पिटने वालों में से था। आज भी मैं अपने मेरी बेटी है, बेटा है, इनको ले जाके दिखा रहा था। तो ये है कि थैंक यू वेरी मच कि इस ग्रुप की वजह से वापस सब लोगों से टच आया।
और बहुत अच्छा लग रहा है और होपफुली वी विल कंटिन्यू विद दिस फ्यूचर आल्सो। थैंक यू वेरी मच। नसीब के साथ बैठे हैं, मेरे ख्याल में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इस उम्र में 25 साल गुजरने के बाद अब हम इतने बिचौर हो गए, एक दूसरे को हम झप्पियाँ लगा रहे हैं, इनसे गले मिल रहे हैं। काश ये यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी ऐसे ही होता तो मालूम होता कि हम लोग कितने बेहतरीन किस्म के लोग। नसीब कुछ कहना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये ग्रुप बनने से पहले सिर्फ एक आधे बंदे से मेरी के इरशाद से एक दो लोगों और से मेरी गपशप रहती थी, लेकिन बहरहाल एक सर्वाइवल था 25 साल के बाद। और रही बात इसकी कि जब यूनिवर्सिटी में थे और बजाय नज़रियात जो भी हों या पॉलिटिकल एम जो भी हों, लेकिन हम हमेशा मिलते थे, चाहे अलीम हो या दूसरे लोग हों। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह हम आपस में मिलते रहें और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी का ये चलती रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली नसीर ही मुझे खुद ही ढूंढा इसने, मैं तो फिर भी इन टच नहीं था, मैं दुबई में था, तो इसने कहीं से कंपनी का नाम मेरा पता था कि ये शुरू से एक ही कंपनी में, उस कंपनी के थ्रू ढूंढ करके मुझे फ़ोन किया। फिर इसने कहा कि यार वो मैकेनिकल ग्रुप जो है आजकल बहुत एक्टिव है। मैंने कहा अच्छा ऐसा कोई ग्रुप भी है? इसने कहा हाँ। फिर इसने मुझे ऐड करवाया। उसके बाद तो हमारी मुलाकात भी हुई है वहाँ। वो एक बहुत ही फेमस मीटिंग थी जिसमें 3-4 पार्टी के लोग एक साथ एक टेबल पे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। एक साहब बड़े खामोशी से यहाँ बैठे, आसमान जरा सामने आओ। आसमान चौधरी के बारे में मैं जब ये प्रोफाइल इनका पढ़ना था, आई फील प्राउड कि 86-87 बैच तो इसके वो प्राउड होना चाहिए। इसने HEC की बुक लिखी है IT के ऊपर, आपको थोड़ी सी लाइट डाली कि मैं IT को आज भी 8 पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अला हबीब मोहम्मद वसल्लम। बहुत खुशी हो रही है पुराने दोस्तों के साथ। ये जो इन्होंने IT बुक की बात की वो तो ये है कि हमने एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, डिजिटल एजुकेशन स्ट्रीमिंग फॉर पाकिस्तान। तो इस स्टेज पे ये हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर की बुक है सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो उसके 500 प्लस जो वीडियोस हैं, लेसन्स हैं, वो हमने वेबसाइट पे मतलब उसको अप एंड रनिंग कर दी है। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि जो बाकी और भी कोर्सेज हैं वो भी उसके ऊपर इंशाल्लाह आ जाएंगे। बस मैं एहसान दानिश का एक खूबसूरत एक्सप्रेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। बच्चे भी बैठे हैं तो उसमें ये है कि यूं ही दुनिया के लिए एक तमाशा न बने, यूं ही दुनिया के लिए एक तमाशा न बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। तो अगर आपने कोई भी बच्चों के लिए सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी जो फील्ड है वो चूज़ करनी है तो उसको बहुत देख के और सोच समझ के